हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को करनाल के स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 6.54 करोड़ रुपए की लागत से बनी राजकीय उत्तर रक्षा गृह की इमारत का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 6 एकड़ में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। अभी उनमें से एक इमारत बनकर तैयार हुई है, जिसका उद्घाटन किया गया। जो महिलाएं असहाय हैं, जिन्हें सरकारी आश्रय की जरूरत होती है, ऐसी महिलाओं के लिए नारी निकेतन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि साथ में ही वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी बनाया जाएगा। करनाल से MS बिमल की रिपोर्ट। करनाल जब भी कभी मैं इस प्रकार से आता जाता हूँ तो करनाल में रुकता हूँ, और यहाँ आने के बाद ये जो अभी नारी निकेतन का भवन बना है, वास्तव में पूरा ये 6 एकड़ के ऊपर कई बिल्डिंग्स बननी है, उसका एक पोर्शन ये नारी निकेतन है। ये बन के तैयार हुआ है, इसका भी उद्घाटन किया है। नारी निकेतन में सामान्यतया वो महिलाएँ जो किसी भी कारण से असहाय हैं, जिनको सरकारी आश्रय की ज़रूरत होती है, ऐसे नारियों के लिए नारी निकेतन जगह जगह होते तो हमारे यहाँ जिले में बना है। साथ में एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल ये भी बनाया जाएगा, और ये सारी जो प्रकल्प है ये ठीक से सुचारू रूप से चलते रहे, आत्मनिर्भर हो जाए, तो इसके एक पोर्शन में एक मार्केट कम्प्लेक्स बनाया जाएगा कमर्शियल, ताकि उसकी इनकम से आय से ये सारी व्यवस्थाएँ चलती रहें। तो इस प्रकार का ये 6.5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट पूरा तैयार होगा, इसका बहुत बड़ा लाभ। सर, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है 538 स्कूलों में शौचालय नहीं है, और जींद में एक प्रिंसिपल पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, ये अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक जींद का विषय है, जींद के विषय में हमने संज्ञान लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसको जेल के अंदर डाल दिया है, उसके खिलाफ हो गई है, और हम कोशिश करेंगे और इससे ज़्यादा सख्त जो भी कोई कानून के दायरे के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है वो करेंगे। वहाँ नया प्रिंसिपल भेज दिया गया है। स्टाफ में भी कुछ लोगों को जिन्होंने इस बात का पता होते हुए भी छुपाने की कोशिश की है, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ताकि वहाँ उसका वातावरण ठीक बन जाए। बच्चियों से, उनके माता पिता से, वहाँ के स्टाफ से जो जानकारियाँ मिली हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई हमने की है। शौचालय नहीं है सर, मैंने बताया ये एक अलग विषय है। और जहाँ तक ये दूसरा विषय है, आपको पता है कि हरियाणा में 14,500 स्कूल हैं, और 14,500 स्कूल पुराने भी हैं, नए भी हैं। इतने पुराने भी है उसमें जो 1962 के भी स्कूल ऐसे बने हुए हैं, उनकी बिल्डिंग सा नई बिल्डिंग बनाने के लिए, नए कमरे बनाने के लिए सारा प्रपोजल चल रहा है। जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम था उसको हमने बनाना शुरू किया। लेकिन ये जो एफिडेविट जिसके आधार पर कोर्ट ने कहा है, ये मई का कोई एक एफिडेविट था, आज से 6 महीने पहले का। उसके बाद काफ़ी कुछ सुधार किया जा चुका। 14 तारीख को डेट लगी है, 14 तारीख को वर्तमान जो स्थिति है वो सारी हम बताएंगे। इसलिए ये बहुत पुराने 2017 के अंदर किसी ने कोई एक स्कूल के बच्चों ने कहीं ये डाल दिया था, कैथल के बच्चों ने, तो उसके संज्ञान में फिर मई के अंदर एक एफिडेविट लिया गया, और वो सारा जो जानकारियाँ उनको दी गई हैं, ठीक से उसकी जो अध्ययन किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। बड़ा बल्क को डाटा था, लेकिन हम फ्रेश डाटा अभी 14 अगस्त को डेट लगी हुई है, उसमें देंगे। राजस्थान में चुनाव हो रहा है कि बीजेपी के नेताओं की आपस में ही नहीं बन रही हैं, फाइलों को रोक दिया जाता है। उनको अपने घर को संभाल लेना चाहिए। जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए, इतनी बात है। राजस्थान की बात है, राजस्थान आज पोलिंग चल रही है। हमारे पास रिपोर्ट ये कि राजस्थान में हमारी सरकार। संकल्प यात्रा को कैसे देख रहे हैं, कब शुरुआत हो रही है? संकल्प यात्रा सारे देश भर में ये चलेगी। अपना देश 25 साल जब हमारे अमृतकाल के हो जाएंगे, 2047 तक, देश की आज़ादी के 100 साल तक, ये देश अभी प्रगतिशील है, प्रगत राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्रीज़ के क्लब में आ जाए। अभी तक दुनिया के केवल 37 देश ऐसे हैं जिनको ये माना जाता है कि उनकी इनकम, पर कैपिटा इनकम उस लेवल की है। हमारी भी कम है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि $5 ट्रिलियन क्लब में हम आएंगे, और उसके बाद ये देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा। इस प्रकार से सारे जनता को जागरूक करने के नाते हर किसी को अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी ड्यूटीज ये निभानी है। देश के साथ सब जुड़ के चलें। तो ये यात्रा हमारे यहाँ 30 नवंबर को हरियाणा में शुरू करेंगे और 26 जनवरी तक। राहुल गांधी को चुनाव इंडिया में कर रहे हैं, यमुनानगर में भी, करनाल में भी, क्योंकि मामला आया था बहुत बड़ा यमुनानगर के अंदर से। देखिए, यमुनानगर के मामले पर हमने संज्ञान ले लिया, और आपको पता है कि उनके सब वेंड्स उनका ठेका सारे बंद कर दिए गए हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये एक एक्सीडेंटल इश्यूज होते हैं, इतने बड़े सिस्टम के अंदर एक्सीडेंटल इशू कहीं भी हो सकता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि पिछले साल की अपेक्षा हमारी एक्साइज ड्यूटी वो 1600 करोड़ रुपया आज तक बढ़ चुकी है।
अर्थात हम चोरियां रोक रहे हैं, हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इतना बड़ा जंप इस बार आया है और आखिर 31 मार्च तक ये जंप और भी आगे बढ़ेगा, इसलिए उसमें किसी प्रकार की गुंजाइश गड़बड़ होने की नहीं है। सर, इसमें अधिकारियों के खिलाफ कोई चंडीगढ़ के बारे में कहा, चंडीगढ़ में एक ऑल इंडिया कॉलोनी भी है, उसका कोई हरियाणा से विषय मतलब नहीं है। हरियाणा के विषय हम समय समय पर सारे उनके एक प्रकार से सॉल्व करते हैं, समय से पहले करते हैं। अभी डिमांड उठाई ही नहीं थी, हमने गन्ने का रेट जो है फिक्स कर दिया। आज भी सारे देश में गन्ने का रेट हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, 386 रुपये हमने किया है और अगले साल का भी तय कर दिया, क्योंकि आचार संहिता उस समय में लगी होगी, प्रदेश का चुनाव हो रहा होगा, हमने अगले साल का भी अभी 400 रुपये अगले साल मिलेगा, ये भी घोषणा करते गुरनाम सिंह चढ़ूनी कहते हैं कि वो राजनीति में आ सकते हैं। कहना चाहिए उनको, आना चाहिए, आए जरा मैदान में पता लगेगा।